हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। हम इस वीडियो में मार्केटिंग एनवायरनमेंट का डेफिनेशन, उसका मीनिंग और कंपोनेंट समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का डेफिनेशन है, एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज a sum total of all the living and non-living elements and their effects that influence human life। इसका मतलब ऐसे होता है कि हमारे आसपास के जो लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स है और उसका इफेक्ट ह्यूमन लाइफ के ऊपर है, उसको हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंट। ओके, देन नेक्स्ट इज मार्केटिंग एनवायरमेंट। ये मार्केटिंग एनवायरमेंट क्या होता है? So, it is refers to a strategic analysis tool that helps to identify internal and external environmental factors that affect the organization's abilities to work properly। ये ऐसा मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक ऐसा स्ट्रैटेजिक टूल है, वो कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करता है, जो फैक्टर्स कंपनी के एबिलिटीज के एबिलिटीज को अफेक्ट करते हैं। ओके, इट इज अ स्ट्रेटेजिक टूल दैट हेल्प्स businesses identify and evaluate internal and external factors that impact their success। इसका ही सेम मतलब है, मतलब मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक ऐसा स्ट्रैटेजिक टूल है जो कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करता है, वो इवेल्युएट करता है, जो फैक्टर्स कंपनी के सक्सेस के ऊपर अफेक्ट करते। Then marketing environment refers to the internal and external factors that affect the company's ability to market and sell its product or services। तो ये है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो अब हम आगे जानेंगे कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट का डेफिनेशन क्या है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है, दिस दिस इज द प्रोसेस helps to identify those internal and external factors of the environment which affect the organization's ability to work properly। Second definition है, marketing environment is a combination of external and internal factors and forces that affects a company's marketing activity। And third definition है, the marketing environment refers to all internal and external factors which directly or indirectly influence the organization's decision related to marketing activity। तो इन तीन डेफिनेशन की ऐसी समरी है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक ऐसा स्ट्रैटेजिक टूल है जो कंपनी के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेस आइडेंटिफाई करता है, उस फैक्टर को इवेल्युएट करता है, जो फैक्टर कंपनी के एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ओके, और मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक ऐसे टूल है, और मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करता है, जो कि कंपनी के मार्केटिंग एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसको अफेक्ट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। आप इसको टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट भी कह सकते हो। तो यहाँ पे दो टाइप्स के मार्केटिंग एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स है और टाइप्स है। In that first one is internal factors और second one is external factors। Okay, हम आज इस वीडियो में internal factors कवर करेंगे। So what is the internal marketing environmental factors? The internal environment of the businesses includes all the forces and factors inside the organization
which affect its marketing operations. इंटरनल फैक्टर्स में ऐसे फोर्सेस और फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो कंपनी के अंदर इनसाइड होते हैं और कंपनी में प्रेजेंट होते हैं, और जो फैक्टर्स मार्केटिंग ऑपरेशंस और मार्केटिंग एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं, ऐसे फैक्टर्स इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं। मतलब कंपनी के भीतर और कंपनी के अंदर जो जो फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स और फोर्सेस कंपनी के मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, वो सभी फैक्टर्स और सभी फोर्सेस इंटरनल फैक्टर के अंडर आते हैं। Then these components can be grouped under the 5 M's of the businesses. इस internal factors को हम 5 M में 5M ग्रुप में कंसिडर करते हैं, और इसको हम 5 M's of internal मार्केटिंग फैक्टर्स भी कह सकते हैं। तो 5 M's कौन कौन से हैं? In that first one is men, second one is minutes, third one is machinery, फोर्थ वन इज मटेरियल और फिफ्थ वन इज मनी। ओके, देखिए ये मैन, मिनट्स, मशीनरी, मटेरियल, मनी, ये कंपनी के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं। मतलब इस इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम इंटरनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज अल्सो नोन एज अ कंट्रोलेबल फैक्टर्स। मतलब क्या है, क्योंकि ये फैक्टर्स कंपनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो जो ओनर है और जो मार्केटर है और जो टॉप मैनेजमेंट के जो पीपल्स है, वो इस फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए हम इस इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोलेबल फैक्टर्स भी कहा जाता है। ओके, देन वन बाय वन हम ये इंटरनल फैक्टर्स समझेंगे। इन दैट फर्स्ट वन इज मेन। तो मेन में क्या क्या इंक्लूड है? द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर। जो कंपनी के इनसाइड में और कंपनी के अंदर जो पीपल्स कंपनी में काम कर रहे हैं, वो चाहे स्किल लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो, वो सभी इंटरनल फैक्टर्स में इंक्लूड है। ओके, देन नेक्स्ट इज मिनट्स, टाइम टेकन फॉर द प्रोसेसेस ऑफ द बिजनेस टू कंप्लीट। जो हमारा टास्क है और जो कंपनी का टास्क है, और जो कंपनी जो प्रोसेसिंग यूनिट चलाती है, तो जो प्रोसेसिंग यूनिट को जो टाइम लगता है, उसको वो मिनट्स के अंदर आते हैं। ओके, देन मशीनरी, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द बिजनेसेस टू फैसिलिटेट और कंप्लीट द प्रोसेस है। ठीक है, एक कंपनी है, उसको एक ऑर्डर मिला है, मान लीजिए कि 100 यूनिट पर डे ऐसा प्रोडक्शन का एक हमें ऑर्डर मिला है। तो 100 यूनिट पर डे ये काम करना वो मिनट्स के अंडर आता है। और जो 100 यूनिट्स हमारे हर रोज बनने चाहिए, उसके लिए हमारे हमको मशीनरी चाहिए। तो वो मशीनरी और जो इक्विपमेंट्स वो मशीनरी के अंडर आते हैं। जो मशीनरी और जो इक्विपमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड by the company to facilitate or complete the process. Okay, then next is material, the factors of productions or supplies required by the business to complete the processes or production. जो फैक्टर्स और जो इनपुट्स और जो रॉ मटेरियल्स कंपनी को लगते हैं किसके लिए? टू प्रोड्यूस अ फिनिश गुड्स, that all raw materials or all inputs or all the factors comes under the material. Okay, then next is money. Money is the financial resources used to purchase machinery, materials and pay the employees. अब जो ये मैन है, मिनट्स है, मशीनरी है, मटेरियल है, ये जो चार है ना,
4 M's उसको ऑपरेट करने के लिए मतलब मेंस को हमें क्या करना चाहिए, स्किल लेबर और अनस्किल लेबर को पेमेंट करना चाहिए। मशीनरी लाने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है, और रॉ मटेरियल और इनपुट्स परचेस करने के लिए हमको मनी की जरूरत होती है। तो वो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस होता है कंपनी का, वो मनी अंडर होता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द 5 M's ऑफ internal factors of marketing environment. So this is all about today's video. आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। थैंक्स